हेलो दोस्तों, बीएसएफ मॉडल प्रैक्टिस सेट 11 में जो है आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं अपने पहले हिंदी के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 पे जो है चलते हैं हम लोग। दिया गया है विलोम शब्द का जो है चयन करना है। आदि शब्द का जो है विलोम शब्द हम लोग को बताना है। ए में दिया है आरंभ, बी में दिया है बर्बादी, सी में दिया है आबादी, डी में दिया है अनादि। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अनादि जो है वो सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे प्रयुक्त शब्द का चयन करें। कोयल डैश रही है। ए में दिया है महक, बी में दिया है बहक, सी में दिया है भौंक, डी में दिया है कुक। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कुक। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे प्रयुक्त शब्द का चयन करें। विकास डैश कमाने वाला सदस्य है। ए में दिया है कहाँ, बी में दिया है घर, सी में दिया है विदेश, डी में दिया है एकमात्र। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विकास एकमात्र कमाने वाला सदस्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। सही बर्तौनी वाले शब्द का चयन करें। ए में दिया है गगनचौबी, बी में दिया है गगनचुंबी, सी में दिया है गगनचुंबी, डी में दिया है गगनचुंबी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी और सी जो है दोनों एक ही नहीं है, चूँकि एक हर्षिकार से एक दीर्घिकार से है। डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का जो है हम लोगों को चयन करना है। अमृत, अमृत का जो है प्रवाची शब्द का चयन करना है। ए में दिया है नीर, बी में दिया है विष, सी में दिया है रस, डी में दिया है पीयूष। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीयूष जो है सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे, माफी चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। दिए गए शब्द का विलोम चुनें। यहाँ भी विलोम चुनना है। अनाद का जो है विलोम बताना है। ए में दिया है ग्रहण, बी में दिया है निदान, सी में दिया है प्रदान, डी में दिया है नदान। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नदान। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अकल पर पत्थर पड़ना। ए में दिया है घायल होना, बी में दिया है अकल को पत्थर से मारना, सी में दिया है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, डी में दिया है अकल को पत्थर पर रखना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, घायल हो जाना। कहते हैं घायल हो जाना। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द हम लोग को देना है अपनी हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला। ए में दिया है पराघाती, बी में दिया है मित्रघाती, सी में दिया है सर्वघाती और डी में दिया है आत्मघाती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मघाती जो है वो होता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जो देखने में प्रिय लगे, जो देखने में प्रिय लगे। चाहते जो देखने में प्रिय लगे। ए में दिया है प्रियदर्शी, बी में दिया है प्रियांशु, सी में दिया है प्रियवंदा और डी में दिया है प्रिय सखी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियदर्शी। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आँखों में धूल झोंकना मुहावरे का जो है अर्थ बताना है। ए में दिया है धोखा देना, बी में दिया है अपमानित करना, सी में दिया है आँखों से धूल उड़ाना, डी में दिया है घायल करना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धोखा देना। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। रेखांकित शब्द के लिए जो हम लोग को शब्द देखना है। जैसे ही मैंने शेर देखा, यह है जैसे ही मैंने शेर देखा डर के मारे मेरा तो प्राण निकल गया। ऑप्शन दिया है मेरा तो प्राण निकल गई, बी में दिया है प्राण मेरे तो निकल गए, सी में दिया है मेरे तो प्राण निकल गया और डी में दिया है मेरे तो प्राण निकल गए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरे तो प्राण निकल गए। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। इस वाक्य में जो हो कहीं ना कहीं त्रुटि है वो हम लोग को देखना है। लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो संभव कार्य भी संभव हो जाती है। ए में दिया है संभव कार्य भी, बी में दिया है संभव हो जाती है, सी में लगन के साथ और डी में दिया है अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संभव हो जाती है। ये जो त्रुटि है भाग में। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे। दोस्तों दिए गए शब्द के परिवाची शब्द का चयन करना है। प्रख्यात का जो है परिवाची शब्द हम लोगों को बताना है। प्रख्यात का परिवाची शब्द। ए में दिया है शोषणित, बी में दिया है विमुख, सी में दिया है प्रसिद्ध, डी में दिया है हस्ती। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रसिद्ध जो है प्रख्यात का जो है
परिवाची शब्द होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। सही वर्तनी वाले शब्द का जो है हम लोग को चयन करना है। ए में दिया है प्रतिवर्ष, बी में दिया है प्रतिवर्ष, सी में दिया है प्रतिवर्ष, डी में दिया है प्रतिवर्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिवर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे जो है चलते हैं क्वेश्चन नंबर, किसी भाग में जो है त्रुटि है वही हम लोग को देखना है। भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। ए में दिया है भारत की संस्कृति, बी में दिया है कृषक संस्कृति है, और सी में दिया है और भारतीय किसान, डी में दिया है बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बड़ा कठोरता जीवन जीता है। 1620 जो है गद्यांश दिया गया है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन अपने कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम कंप्यूटर के जो है पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते हैं कंप्यूटर का जो है कंप्यूटर ज्ञान में, शतरंज खिलाड़ी गौरी कास्परोवा को पराजित करने वाला कंप्यूटर का नाम बताएं। ए में दिया है चैलेंजर, बी में दिया है डीप ब्लू, सी में दिया है विनर, डी में दिया है डार्क ब्लू। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा इसका, डीप ब्लू। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पे। प्रथम लोकप्रिय मिनी कंप्यूटर का नाम बताएं। ए में दिया है वैक्स 75, बी में दिया है PDP 11, सी में दिया है PDP 8, डी में दिया है उपरोक्त में सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, PDP 8। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पे। किस ऑनलाइन कहानी ने वेब पब्लिशिंग की दुनिया में मार्च 2000 में तहलका मचाया था। ए में दिया है ए पैकेज टू इंडिया, बी में दिया है राइडिंग द बुलेट, सी में दिया है लायन किंग, और डी में दिया है हैदराबाद ब्लू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राइडिंग द बुलेट। ये जो है 2002 में जो है तहलका मचाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पे। संस्थाओं के आंतरिक सूचनाओं के आदान प्रदान में प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर नेटवर्क क्या कहलाता है, जो इंटरनेट से नहीं जुड़ा होता है पर इंटरनेट की तरह ही काम करता है। ऑप्शंस पे चलते हैं। ए में दिया है इंटरनेट, बी में दिया है एक्सेस्टोनेट, सी में दिया है इंट्रानेट, डी में दिया है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंट्रानेट। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पे। कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित मुफ्त शिक्षा प्रदान करने वाले साइट का नाम क्या है। ए में दिया है computereducation.com, बी में दिया है freecomputerschool.com, सी में दिया है educare.com, और डी में दिया है उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, freecomputerschool.com पे जो आप कंप्यूटर विज्ञान के बारे में जान सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पे। बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक ने कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जेब में रखने वाला एक वैकल्पिक कंप्यूटर बनाया, इसे क्या कहते हैं। ए में दिया है सिमुलेटर, बी में दिया है मॉनिटर, सी में दिया है कंप्यूटर, और डी में दिया है कैलकुलेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पे। ब्लू जीन है। ए में दिया है एक अनुवांशिक कारक, बी में दिया है सुपर कंप्यूटर, सी में दिया है एक कंपनी, डी में दिया है एक सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर जो है ब्लू जीन एक सुपर कंप्यूटर है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पे। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है। ए में दिया है एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, बी में दिया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सी में दिया है अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, और डी में दिया है अर्थमेटिक लोकल यूनिट। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ALU का फुल फॉर्म भी होता है। आप लोग इसको याद रखें। 89 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ए में दिया है पेरीफेरस द्वारा, बी में दिया है मेमोरी द्वारा, सी में दिया है स्टोरेज द्वारा, और डी में दिया है CPU के द्वारा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, CPU के द्वारा जो है इनपुट से आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे। कंप्यूटर में जाने वाला डाटा को कहते हैं। ए में दिया है आउटपुट, बी में दिया है इनपुट, सी में दिया है एल्गोरिथम, डी में दिया है कैलकुलेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इनपुट, इनपुट डाटा जो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है। ए में दिया है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी में दिया है अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, सी में दिया है अल्टरनेट लॉजिक लोकल यूनिट, और डी में दिया है अमेरिकन लॉजिक यूनिट।
इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 पे। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? ए में दिया है मॉनिटर और प्रिंटर, बी में दिया है स्टोरेज डिस्क फ्लॉपी सीडी, और सी में दिया है कीबोर्ड और माउस, और डी में दिया है विंडोज़ 2000 और विंडोज़ 20। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनिटर और प्रिंटर जो है दोनों ही आउटपुट डिवाइस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पे। डैश ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग भाषा ने अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है। ए में दिया है कंट्रोल वर्ड्स, बी में दिया है रिजॉर्ड वर्ड्स, और सी में दिया है रिजॉर्ड किस, और डी में दिया है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो है वो होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 पे। डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। ए में दिया है प्रोसेसर, बी में दिया है कंप्यूटर, सी में दिया है केस, डी में दिया है स्टाइल्स। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोसेसर जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पे। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे डैश कहते हैं। ए में दिया है फाइल नेम, बी में दिया है प्रोग्राम, सी में दिया है रिकॉर्ड, डी में दिया है डाटा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइल नेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 पे। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? हम लोग जो कंप्यूटर में प्रिंट के लिए जाते हैं वहाँ कौन सा जो है ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं? ए में दिया है एडिट, बी में दिया है स्पेशल, सी में दिया है फाइल, और डी में दिया है टूल्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फाइल्स के माध्यम से जो हम लोग जाके प्रिंट करते हैं। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97 पे। प्रभावी विपणन के लिए अभिप्रेरणा बहुत जरूरी है, अन्य कौन से गुण होने चाहिए? ए में दिया है आत्मविश्वास, बी में दिया है प्रभावी संश्लेषण कौशल, सी में दिया है टीम वर्क, डी में दिया है उपरोक्त में सभी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में जो है सभी ही चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पे। डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ है? ए में दिया है विविध देशों में विपणन, बी में दिया है विविध कंपनियों में विपणन, सी में दिया है नए भिन्न उत्पादन बनाना, और डी में दिया है केवल विदेशी देशों के साथ श्रम व्यवहारों में प्रयुक्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नए और विभिन्न उत्पाद बनाना जो है डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ होता है। तो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पे। प्रमोशन का अर्थ है? ए में दिया है अतिरिक्त जिम्मेदारी, बी में दिया है विपणन में अनुसंधान करना, और सी में दिया है विपणन हेतु विज्ञापन और प्रसिद्ध, और डी में दिया है सरकारी संस्थाओं में एक कदम आगे बढ़ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विपणन हेतु विज्ञापन और प्रसिद्ध। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन कंप्यूटर के, क्वेश्चन नंबर 100 पे। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक डैश है? ए में दिया है ड्रैगिंग, बी में दिया है ड्रॉपिंग, सी में दिया है राइट क्लिनिंग, और डी में दिया है सॉफ्ट क्लिनिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट क्लिकिंग।